श्रावण मास के पहले सोमवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर देश प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बातचीत की और कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की उम्मीदवार और हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी। मऊ जिले के दोहरीघाट कस्बे के रामघाट पर घाघरा नदी में 53 किलो वजन चांदी का शिवलिंग मिला है, जिसे लोग चमत्कार मान रहे हैं। शिवलिंग को अलौकिक बताया जा रहा है। नदी में चांदी का शिवलिंग मिलने की खबर आसपास के लोगों में फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद शिवलिंग को नदी से बाहर निकालकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना की गई और फिर शिवलिंग को दोहरीघाट थाने को सौंप दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 53 किलो की चांदी की शिवलिंग की कीमत लगभग करोड़ों रुपए है। वहाँ पर 5 मल्लाह जिनके नाम राम मिलन पुत्र स्वर्गीय स्वामीनाथ एवं मन्य हैं, उनको बुलाया गया। उनके द्वारा जब उस वस्तु को बाहर निकाला गया तो ये एक शिवलिंग वहाँ पर प्राप्त हुए हैं और वहाँ पर काफ़ी कौतूहल का विषय ये बना रहा। इन शिवलिंग को ससम्मान थाने पर लाकर थाने के मालखाने में रखा गया है विधिवत पूजन कराकर, और वहाँ के जो सम्मानीय लोग हैं, जो श्याम जी पुजारी जी जो इनको लाए थे और अन्य लोगों के समक्ष इसका तौल कराया जा रहा है। ज्वेलर को बुलाया जा रहा है और उससे पूरी जांच कराकर इसको ससम्मान थाने में रखा जा रहा है। जो अन्य विशेषज्ञ एजेंसियां हैं उनसे भी जांच कराई जाएगी कि ये आखिर शिवलिंग किस क्षेत्र से हो सकते हैं या फिर इसके पीछे का मामला क्या है। पूरी जांच कराकर जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। छोटी काशी के नाम से विख्यात रुद्रपुर में स्थित बाबा दूधेश्वर नाथ मंदिर पर आज सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने लंबी कतारों में घंटों खड़े रहकर बाबा को जलाभिषेक किया और मन्नतें मांगी। आपको बता दें कि बाबा दूधेश्वर नाथ के स्वयंभू की लंबाई पाताल तक मानी जाती है। चीनी यात्री हेन सुआंग ने भी अपनी किताब में इस मंदिर का जिक्र किया है। देखिए, यहाँ बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। दुर्गेश्वर नाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ जितने भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के, वो भोले बाबा सारी लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और यह दूजा काशी के रूप में माना जाता है। यहाँ हमारे क्षेत्र में शास्त्री लोग हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं। यहाँ नज़दीक खुरमा कनौली है और हमारे पांडे समाज के बहुत लोगों ने इस मंदिर का प्रचार प्रसार करने में अच्छा योगदान रहा है। तो जितने लोग इस क्षेत्र के लोग आते हैं सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। स्वतः स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं और इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है मंदिर का। कभी रिमझिम फुहारों के बीच सावन की अलहड़ मस्ती में शिवालयों में बोले बम का जयकारा गूंजता था, लेकिन इस दफा सावन के पहले सोमवार में जल वर्षा नहीं हो रही है। लेकिन भक्ति के जलप्रपात से सराबोर भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने भोलेनाथ को भक्ति के जल से सराबोर कर रखा है। भोर से ही शिव मंदिरों शिवालयों में भोलेनाथ की भक्ति में झूमते जय जयकार करते हुए जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए चित्रकूट रामघाट के मदगयेंद्रनाथ मंदिर में उमड़ पड़े हैं। शहर के रामघाट स्थित विश्व के इकलौते 5 शिवलिंग वाले मंदिर मदगयेंद्रनाथ में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा रहा। सावन का महीना बहुत ही पावन पुनीत मास है और सबसे ज़्यादा पुण्यशाली इसलिए कि भगवान शिव का महात्म्य और शिव के लिए बहुत ही प्रिय है ये महीना। इसी महीने में भगवान शिव प्रसन्न होकर के और इस धरती को शस्य श्यामला बनाते हैं और इसके साथ ही सारी कृषि सारी उत्पादन को सफल बनाते हैं भगवान। और उसमें सावन महीने में भी जो है सोमवार का बहुत बड़ा महात्म्य है और प्रथम सोमवार इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान को बेल पत्र धतूरा आदि से उनका जो है पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर मऊ जनपद के शीतला माता मंदिर, श्री राम मंदिर, रोडवेज स्थित शिव मंदिर सहित जनपद के सभी शिवालय में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। वहीं नगर की शीतला माता मंदिर में प्रातः 4 बजे से ही लोग अपने प्रिय भगवान भोलेनाथ को जल एवं दूध सहित भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए लाइन लगाकर पूजा अर्चना में खड़े रहे। भक्तों ने अपने परिवार की लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए
लिए मन्नत भी मांगी। देवरिया जनपद में किसान परेशान हैं। सूखे की आहट से सभी डरे हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण महिलाएं सावन के इस महीने में भगवान शिव से गुहार लगा रही हैं कि बरसात हो ताकि उनकी फसलों को पानी मिल सके। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव के बाहर मंदिर के पास दर्जनों की तादाद में महिलाएं नाच रही हैं, गीत गा रही हैं और एक दूसरे को पानी से भिगो रही हैं। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सर्व ब्राह्मण आर्थिक उत्थान समागम कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ब्रजेश पाठक का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर है और हम सभी मिलकर कानून के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं यशवंत सिन्हा द्वारा सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये बयान उनके द्वारा पहले भी दिया जा चुका है, बाकी जनता समझदार है। हर स्थिति में कानून का पालन करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है और उसको हम कायम रखेंगे। कानपुर के अपने सभी स्वजनों से मैं मिला हूं, बहुत आह्लादित हूं। कानपुर के लोगों के आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहां हूं और जिस ढंग से कानपुर के लोगों ने घरों से निकल करके आज मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं और मैं कानपुर के अपने सभी साथियों को भरोसा दिलाता हूं, उनके साथ मैं राउंड द क्लॉक हमेशा खड़ा रहूंगा। कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित एनआरटी सिटी के निवासी बिल्डरों की मनमानी से परेशान हो चुके हैं। वो कई बार उच्च अधिकारियों के चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि कॉर्पस फंड, जो कि समस्त निवासियों से रजिस्ट्री के दौरान ₹25 प्रति वर्ग फीट के हिसाब से लिया गया है, जो कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, वो बिल्डर के द्वारा एनआईआरटी हाइट्स वेलफेयर एसोसिएशन को नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जब उन लोगों ने फ्लैट खरीदे थे तो 100% पावर बैकअप की सुविधा के नाम पर रजिस्ट्री के समय 1.5 लाख रुपए प्रति फ्लैट का लिया गया था, जिसमें कुल 392 फ्लैट और 3 विला हैं, जो कि लगभग 6 करोड़ रुपए हैं, जिसमें बिल्डर के द्वारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन केस्को से यहां के निवासियों को दिलाने की जिम्मेदारी बिल्डर की बनती है, जिसका शासनादेश होने के बावजूद भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है। बिजली की समस्या को लेकर यहाँ बहुत बड़ी सब लोग बहुत समस्या में हैं। गवर्नमेंट की क्लियर गाइडलाइन है कि बड़े अपार्टमेंट या बड़े सोसाइटी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है वो रेजिडेंट को दिया जाएगा। बिल्डर के पास यहाँ सिंगल पॉइंट कनेक्शन है, वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केस्को के साथ मिली भगत है उनकी और केस्को के अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ मल्टी पॉइंट कनेक्शन लगने पावे। बिल्डर ज़्यादा महंगी बिजली, ज़्यादा दाम पे महंगी बिजली हम लोगों को बेच रहे हैं और हम लोग मजबूर हैं ज़्यादा पैसा देने के लिए। बिजली का रेट ज़्यादा यहाँ लगता है। से समस्याएं हैं, जैसे ये ओपन एरिया की पार्किंग को अवैध रूप से इन्होंने लोगों को अलॉट किया है, जबकि इनके पास कोई भी उसका स्वीकृत मानचित्र या कोई मतलब अधिकार पत्र नहीं है केडीए के द्वारा, और जब मांगा जाता है तो उसकी साइन और सर्टिफाइड कॉपी देने को तैयार नहीं है। ये विषय पहले भी थाने में एसएसपी माननीय आईजी साहब के सामने जा चुका है। हम लोगों ने माननीय डीएम के समक्ष भी ये मुद्दा रखा था, बट इस विषय पर आज तक न प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई और वो एक विवाद की स्थिति इन्होंने अवैध पार्किंग अलॉट करके हम सदस्यों के बीच में और यहाँ के जो निवासी हैं उनके बीच में आपस में एक विवाद का इशू कर दिया है, जिसका ये खुद भी निस्तारण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के नगला पान सहाय के ग्रामीणों ने रोड जाम कर विद्युत विभाग के खिलाफ जंग कर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि विद्युत विभाग से नए आवेदन के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी विद्युत विभाग उन्हें कनेक्शन नहीं दे रहा है। कनेक्शन के लिए अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल जाम लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। बिजली की वजह से, पानी की वजह से, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। कब से नहीं आ रहा? 3 दिन हो गए, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। बच्चा परेशान है। क्या करें? खबर सुल्तानपुर से है, जहां दोस्तपुर थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद घटना से गुस्साए परिजनों ने दोस्तपुर मुडीला रोड पर शव रख कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। परिजनों ने बताया कि गांव के ही एक शख्स द्वारा अवैध तरीके से बिजली का तार खेतों के पास दौड़ाया गया है। घटना दोस्तपुर थाना क्षेत्र के भीलमपुर गाँव की है।
आजमगढ़ जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात 108 नंबर की एम्बुलेंस खुद ही बीमार हो गई है, तो भला दूसरे का इलाज कैसे होगा। जी हां, अहरोला में एक 108 नंबर एम्बुलेंस को धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में एम्बुलेंस में गंभीर मरीज था और लोग एम्बुलेंस को ही धक्का लगा रहे थे। सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था आम जनता की सुविधा के लिए चालू किया है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। जो धक्का मारते हुए एम्बुलेंस आए वो हमारे हॉस्पिटल की नहीं है, वो फूलपुर की है। और हमारे पास जो एम्बुलेंस 2 अलॉट हुई है हमारी सुचारू रूप से चल रही है। अभी विगत महीने आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा हमको नई एम्बुलेंस अलॉट की गई है, तो वो हमारी एम्बुलेंस नहीं है, वो किसी इमरजेंसी केयर के लिए यहाँ लेके आई रही होगी। संत कबीर नगर में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई बीजेपी विधायक के चहेते नीरज पांडे पर की गई है। दरअसल कोर्ट के आदेश पर पुलिस कुर्की की सूचना देने पहुंची हुई थी। पुलिस ने अभियुक्तों के घर पर डुगडुगी बजवाकर नोटिस को भी चस्पा किया है। बीजेपी विधायक के करीबी नीरज पांडे, संपूर्णानंद सिंह और आलोक राय पर यह कार्रवाई की गई है। पिछले काफी समय से मारपीट और हत्या के मामले में सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच खटास लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल सुभाषपा की पूर्वांचल के 8 मंडलों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सुभाषपा नेता अरविंद राजभर ने संगठन की प्रगति की रिपोर्ट जानी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को जमकर समाज में कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने का आह्वान किया। इस दौरान अरविंद राजभर ने कहा कि सपा और हमारे बीच कहीं कोई खटास नहीं है, लेकिन हम गठबंधन धर्म का हमेशा पालन करते हैं। एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त की कमियां बताता है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे दोस्त की निशानी ही होती है। जिस दिन अखिलेश यादव जी ये भी कह देंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, उस दिन अपना रास्ता बदल देंगे। तो क्या मतलब ये माना जाए कि गठबंधन टूट सकता है? अब ये इसको तो अब लेटेस्ट सपोज तो अगर देखा जाए, लेकिन किंतु परंतु में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, बलरामपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली उतरैला के अंतर्गत गांव के ही एक युवक ने फावड़े से मारकर 50 वर्षीय हीरालाल की हत्या कर दी। मामला थाना कोतवाली उतरैला के अंतर्गत ग्राम सभा बड़हरा कोट के हरिजन बस्ती का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही एक युवक ने फावड़े से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है।